आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इस एयरक्राफ्ट के बारे में जो अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। इसका नाम है A10 और इसको फेयरचाइल्ड रिपब्लिक द्वारा बनाया जाता था। ये कंपनी बाद में M7 एरोस्पेस ने एक्वायर कर ली थी और इस एयरक्राफ्ट को लेकर भी माना जा रहा था कि इसको रिटायर करके इसे F-35 लाइटनिंग 2 से रिप्लेस कर दिया जाएगा। लेकिन आज भी ये एयरक्राफ्ट उड़ रहे हैं और भारत में इस समय एक एक्सरसाइज चल रही है जिसका नाम है तरंग शक्ति फेज 2। वहां पर इन एयरक्राफ्ट को देखा जा सकता है। आज से लगभग 20 साल पहले जब हम लोगों ने डिफेंस को मॉनिटर करना शुरू किया था तो हमारे फ्रेंड सर्कल्स में क्वेश्चंस निकल कर आते थे कि भारत को सुखोई Su-25 भी एक्वायर करना चाहिए और ये एक शानदार क्लोज एयर सपोर्ट एयरक्राफ्ट होगा। थियोरेटिकली आप Su-25 और A10 को कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन उस पॉइंट ऑफ टाइम पर हम लोग अमेरिकन एयरक्राफ्ट के बारे में बातचीत नहीं करते थे क्योंकि सैंक्शंस नए थे। हालांकि तब हम लोगों को कह दिया जाता था कि MiG-27 की ऑटो कैनन के बारे में पढ़ाई कीजिए तो आपको आपके आंसर्स मिल जाएंगे। Su-25, MiG-27 और A10 सभी 30 मिलीमीटर की ऑटो कैनन का प्रयोग करते हैं और कॉन्टेक्स्ट के लिए मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि BMP-2 30 मिलीमीटर का राउंड फायर करती है। तरंग शक्ति के फेज 2 के दौरान जब A10 भारत आए हैं तो उसके बाद से भारत में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत के पास में क्लोज एयर सपोर्ट के लिए कौन सा एयरक्राफ्ट है और क्या भारत को एक A10 जैसे एयरक्राफ्ट की आवश्यकता नहीं है। देखिए, A10 एक बहुत शानदार एयरक्राफ्ट है और इसकी हाईलाइट है इसकी 30 मिलीमीटर की ऑटो कैनन जो 1174 राउंड्स कैरी कर सकती है। इसमें 11 हार्ड पॉइंट्स हैं जिसमें से 8 विंग के नीचे और 3 फ्यूसलाज के नीचे हैं। इन हार्ड पॉइंट्स के ऊपर ये एयर टू ग्राउंड मिसाइल सिस्टम्स, एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम्स, गाइडेड और अनगाइडेड रॉकेट्स और बॉम्ब्स कैरी कर सकते हैं। इतने फायर पावर के साथ में ये किसी भी एनिमी यूनिट के लिए बहुत बड़ा सरदर्द है। लेकिन चीजें यहीं तक लिमिटेड नहीं है। कई जगहों पर हम लोगों ने देखा है कि इसके ऊपर एंटी एयरक्राफ्ट गन के बहुत सारे राउंड्स फायर किए गए हैं और उसके बाद भी ये उड़ता चला है। अभी यूक्रेन वॉर के दौरान एक रशियन Su-25 के ऊपर सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम मारी गई थी और उस शोल्डर फायर सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के ब्लो के बावजूद यह एयरक्राफ्ट उड़कर रशिया वापस आ गया था। थ्योरेटिकली A10 और Su-25 जैसे एयरक्राफ्ट क्लोज एयर सपोर्ट के लिए बहुत शानदार एयरक्राफ्ट होते हैं और क्योंकि ये एनिमी द्वारा फायर की गई सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम या एंटी एयरक्राफ्ट राउंड को भी झेल जाते हैं, इस वजह से इंटेंस बैटलफील्ड में ये क्लोज एयर सपोर्ट के लिए बहुत शानदार एयरक्राफ्ट कंसीडर किए जाते हैं। कहीं न कहीं यही कारण है कि भारत में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या भारत को ऐसे एयरक्राफ्ट की आवश्यकता नहीं है। और ये क्वेश्चन और भी ज्यादा प्रोमिनेंट इस वजह से भी हो जाता है क्योंकि रशिया और यूएस जैसे देशों ने Su-25 और A10 जैसे एयरक्राफ्ट को रिटायर नहीं किया है। देखिए, इस क्वेश्चन के आंसर को समझने से पहले आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि हर देश की कॉम्प्लेक्सिटीज अलग होती हैं और जिस तरीके की टेरेन्स में वो ऑपरेट करते हैं उसके हिसाब से वो सिस्टम अपने बेड़े में शामिल करते हैं। भारत के ज्यादातर कॉन्फ्लिक्ट माउंटेन्स में है और फ्यूचर में अगर इंडियन आर्म फोर्सेस की तरफ से अपने सिस्टम्स यूज किए जाएंगे तो उसकी सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी माउंटेन्स में है। A10 या Su-25 जैसे एयरक्राफ्ट को अगर आप माउंटेनियस टेरेन में ऑपरेट करते हैं तो आप इनको बहुत ज्यादा लो फ्लाई नहीं कर पाएंगे और अगर आप इनको लो फ्लाई करते भी हैं तो इनको टेरेन से बहुत ज्यादा खतरा होगा। पायलट्स को बहुत ज्यादा इंटेंस टाइट टर्न्स लेने पड़ेंगे और ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। इसके अलावा बहुत ज्यादा स्पीड के चलते आप टारगेट को बहुत आसानी से टारगेट नहीं कर पाएंगे और इसी वजह से टारगेट के ऊपर आपको बहुत कम समय मिलने वाला है। यानी कि अगर आपकी एक्यूरेसी पिन पॉइंट नहीं है तो आपकी वो पूरी की पूरी सॉर्टी बेकार हो जाएगी। इसके उलट अगर आप हेलीकॉप्टर गनशिप का प्रयोग करते हैं तो ये एरिया के ऊपर होवर करके उस पॉइंट के करीब पहुंचेगा और कंटिन्यूअसली उस पॉइंट के ऊपर आप लगातार बॉम्बार्डमेंट कर सकते हैं जब तक आपके पूरे के पूरे वेपन सिस्टम्स खत्म नहीं हो जाते। यानी कि माउंटेनियस टेरेन के लिए हेलीकॉप्टर गनशिप ज्यादा प्रेफर्ड सॉल्यूशन है और क्योंकि भारत के ज्यादातर कॉन्फ्लिक्ट माउंटेनियस टेरेन में है इस वजह से भारत के लिए ये एक प्रेफर्ड सॉल्यूशन है। रही बात डेजर्ट और प्लेन की तो वहां पर जैगुआर फाइटर बॉम्बर का प्रयोग करते हुए भारतीय वायुसेना इस तरीके के थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज कर सकती है। होप जो लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे थे उनको अपना आंसर मिल गया होगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।